नाजरीन, दो बड़ी खुशखबरियां और दो बड़ी खबरें हैं आज की। आपको मैं शेयर करता चलूं कि आज जो है पाकिस्तान के शहरियों के लिए दो बड़ी खबरें हैं मेरे पास। वो ये है कि पहली खबर जो है वो ज़रा आम शहरियों के हवाले से है। जो हुकूमत ने बिजली में जो है बिजली की कीमत में फी यूनिट में बड़ी कमी की है। और जो दूसरी बड़ी खबर है पाकिस्तान के लिए वो क्रिकेट शौकीन के हवाले से है कि पाकिस्तान को एशियाई क्रिकेट की सरबराही मिल गया। दोनों खबरों की मैं तफसील आपको बताता चलूं। पहले जरा क्योंकि आम लोगों के हवाले से बात कर लेते हैं, बिजली के यूनिट के हवाले से लोग बड़े परेशान भी हैं महंगाई के हवाले से। तो बिजली के यूनिट की मैं तफसील आपको बताता चलूं कि हुकूमत ने फी यूनिट में 7 रुपये 15 पैसे की कमी की है, जिसके बाद ये जो घरेलू सार्फिन के लिए जो ये यूनिट है 45 रुपये 45.5 पैसे से कम होकर 37 रुपये 64 पैसे का ये यूनिट हो गया। ठीक है, ये घरेलू सार्फिन के लिए। अच्छा, अब कमर्शियल सार्फिन के लिए भी जो है, कमर्शियल सार्फिन के लिए फी यूनिट में हुकूमत ने 8.58 रुपये की कमी की है, जिसके बाद कमर्शियल सार्फिन के लिए बिजली का यूनिट जो है वो अब 62 रुपये 47 पैसे का हो गया, जो पहले कमी से पहले 71 रुपये 6 पैसे का था। ठीक है, यानी कि घरेलू सार्फिन के लिए पहले यूनिट था 45 रुपये और अब होगा वो 37 रुपये कमी के बाद। और इसी तरह कमर्शियल सार्फिन के लिए जो पहले यूनिट था 71 रुपये, वो अब होगा 62 रुपये 47 पैसे, जो सरकारी जो रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक। अच्छा जी, अब इसका जो इतलाक है कीमतों का वो कब से होगा ये मैं आपको बताता चलूँ कि वफाकी वजीर तवानाई अवैस लगारी के मुताबिक मई के महीने का बिल कीमत में कमी के साथ आएगा। इन्होंने कहा कि कमर्शियल सार्फिन का जून में 71 रुपये रेट था, अब 62 रुपये 47 पैसे होगा। कमर्शियल सार्फिन के रेट में 12% कमी आई है। इन्होंने कहा कि घरेलू सार्फिन के 6 मुख्तलिफ स्लैब्स होते हैं, जो जून में बिजली का रेट क्या और अब कितनी कमी होगी, इस हवाले से मजीद तफसीलात शेयर करनी है अभी हुकूमत ने। ये इब्तदाई, क्योंकि खबरें अभी इब्तदाई मालूमात हैं। तो बहरहाल काफ़ी अरसे बाद महंगाई के सताई अवाम के लिए ये बिजली का रिलीफ बड़ा एक बहुत बड़ा कह लें कि बहुत बड़ा रिलीफ है बिजली का, क्योंकि देर आए दुरुस्त आए इस महंगाई में, बेरोजगारी में, पिसे हुए महंगाई में अवाम के लिए ये रिलीफ भी हुकूमत की तरफ से बड़ी बात है। लेकिन अवाम इस टाइम जो है वो मजीद जो है वो एक्सपेक्ट कर रही है कि मजीद महंगाई में कमी है। जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल की प्राइसेस भी मजीद कम होनी चाहिए, लेकिन चलें बिजली का भी बिल कम होंगे इससे काफ़ी, इस कमी से बिजली के बिलों पर काफ़ी असर भी पड़ेगा। तो वो जब बिल आएंगे वो सार्फिन आप खुद देख लेंगे। तो दूसरी जानिब नाजरीन, क्रिकेट के हवाले से जी, एशिया क्रिकेट कौंसिल का पाकिस्तान सदर बन गया और मोहसिन नकवी साहब जो हैं, मोहसिन नकवी साहब की एक बार फिर जो है वो लॉटरी निकल आई है कह लें। मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो एशियन क्रिकेट कौंसिल के सदर बन चुके हैं। मोहसिन नकवी साहब इससे पहले हमने सब जानते हैं चेयरमैन पीसीबी भी हैं, वो वजीर दाखिला भी हैं, वो मेंबर पार्लियामेंट भी हैं और वो सेनेटर भी हैं। और अब किस्मत उन पर मजीद जो है वो मेहरबान होती चली जा रही है और अब वो पीसीबी से हटकर वो अब मजीद उनके पास एक बड़ा ओहदा आ गया कि एशिया क्रिकेट कौंसिल का। पहले तो पाकिस्तान की क्रिकेट थी उनके पास, अब एशिया क्रिकेट कौंसिल भी उनके पास चले गई है। तो मोहसिन नकवी साहब के लिए मशवरा है कि वो वजीर दाखिला भी हैं, वो चेयरमैन पीसीबी भी हैं, वो मेंबर पार्लियामेंट भी हैं, वो सेनेटर भी हैं। ऑलरेडी इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां उनके पास और अब एक इजाफी चार्ज भी आ गया उनके पास, यानी कि एशियन क्रिकेट कौंसिल का। तो मोहसिन नकवी साहब के लिए मशवरा है कि वो एक चाहे वो पीसीबी की वजारत हो, चाहे वो इंटीरियर मिनिस्ट्री की वजारत हो, उसको छोड़कर एशियन क्रिकेट कौंसिल पर ध्यान दें या फिर सिर्फ क्रिकेट पर ध्यान दें। क्योंकि है तो इंसान ना, एक बंदा अब इतनी जिम्मेदारियां तो नहीं संभाल सकता, इतनी ज़्यादा मिनिस्ट्री तो नहीं संभाल सकता ना, और किसी को मौका दें। और एसीसी एशियन क्रिकेट कौंसिल के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ, एशियन क्रिकेट कौंसिल के सिर्फ 30 ममालिक जो हैं वो एशियन क्रिकेट कौंसिल के मेंबर हैं। आपने 30 ममालिक की क्रिकेट को साथ लेकर चलना है। ठीक है, इससे पहले आप सिर्फ पाकिस्तान की क्रिकेट को देख रहे थे, वो भी पाकिस्तान टीम के हालात जो है ना वो सबके सामने, उसमें ज़ाहिर बात है चेयरमैन का तो एक फर्द वाहिद का तो किसी का कसूर नहीं है, पूरे बोर्ड की पॉलिसी एक होती है, उसमें पीछे वो खैर एक लंबी एक उसमें ना वो दास्तान है,
उसमें कोई एक मोहसिन नकवी या उससे पहले रमीज़ राजा वगैरह या ज़का अशरफ वगैरह कोई एक बंदा कसूरवार नहीं है पाकिस्तान की क्रिकेट की तबाही का। लेकिन मोहसिन नकवी साहब के लिए मशवरा है कि वो किसी और बंदे को भी मौका दें वजारत के लिए या चेयरमैन पीसीबी की शिप के लिए, और ख़ुद जो है वो एशियन क्रिकेट कौंसिल की सरबराही करें। खुशाइन बात है पाकिस्तान के लिए, कोई भी है मोहसिन नकवी या रमीज़ राजा है, किसी को भी सरबराही मिलना पाकिस्तान के लिए एक अच्छी बात है, ताकि एशिया की क्रिकेट जो है उसको पाकिस्तान चेयर करेगा। तो ये पाकिस्तान के लिए खुशाइन बात है। लेकिन मोहसिन नकवी साहब भी जो हैं वो थोड़ा सा इस हवाले से थोड़ा सोचें कि या तो वजारत दाखिला से वो इस्तीफ़ा दें, साइड पे हट जाएं, या चेयरमैन पीसीबी से साइड पे हट जाएं, किसी और काबिल बंदे को दें। क्योंकि वजारत दाखिला का मतलब है कि मुल्क की सिक्योरिटी आपके ज़िम्मे है। वजारत दाखिला इट्सेल्फ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। फिर चेयरमैन पीसीबी यानी कि किसी मुल्क की क्रिकेट आपके नीचे होना, ये इट्सेल्फ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ठीक है, इसके अलावा आप के अपने भी बिजनेस हैं, आप पाकिस्तान के एक लीडिंग मीडिया हाउस भी चला रहे हैं, ठीक है, वो भी आपकी जिम्मेदारियों में है। फिर इधर से एशियन क्रिकेट काउंसिल की भी आप पर जिम्मेदारी आयद होती है। अब जाहिर बात है आप सरबराह हैं, आप पर जिम्मेदारी होगी, तो आपको थोड़ा सा अपने ऊपर से बर्डन कम करना चाहिए। इतनी वजारतों के साथ लिपटना मेरा नहीं ख्याल कि कोई अच्छी चीज़ है। तो आखिर आप भी इंसान हैं, हम कदर करते हैं आपकी भी। तो ये नाजरीन आज की दो बड़ी खबरें थी। तो मुझे मोहम्मद अरसलान को दीजिए इजाज़त अल्लाह ने के बाद।